एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, क्या सिर्फ अपना पेन इस्तेमाल ना करने से हमारे साथ कोई बड़ी ठगी हो सकती है? बेहतरीन सवाल है आपका। और पेन तो साहब तलवार से ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि हमेशा से माना गया है कि जो काम तलवार नहीं करती वो कलम कर देती है। और आपने पूछा कि अगर आप अपनी कलम यानी अपना पेन इस्तेमाल करे बिना कोई काम करते हैं तो क्या आपके साथ तब भी कोई ठगी हो सकती है? जी हाँ जनाब, बिल्कुल हो सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। और मैं ऑनलाइन सलाह देता हूँ तो ऐसे परेशान और मजबूर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे इस विषय में संपर्क करते हैं और वो मुझसे सलाह मांगते हैं कि वकील साहब ऐसा ऐसे हुआ है, ये घटनाक्रम हुआ है, अब हम इसमें आगे क्या करें? तो आप लोग सब, क्योंकि यूट्यूब के श्रोतागण और कोरा से आए हुए मेरे पाठकगण मेरे लिए बहुत खास हैं और आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना या घटना ना घटे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप पूरे ध्यान से और तन्मयता से सुने और अंत तक सुने। तो जनाब देखिए, आप जब भी अपना पेन इस्तेमाल करने से खुद को रोकते हैं और किसी अन्य को अपना पेन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो आपको ठग सकता है। कैसे ठग सकता है, मैं आपको एक साधारण उदाहरण से बताता हूँ। और उदाहरण नहीं साहब, ये सच्ची घटना है और बहुत सारे लोगों के साथ घटी है और आप शायद इस बात से वाकिफ भी होंगे। अक्सर जब आप किसी को चेक देते हैं तो आप उसी से बोल देते हैं कि आप चेक भर लो, मैं साइन कर दूंगा। और ऐसा अक्सर होता है कि वो शख्स वो चेक का अमाउंट और डेट और सब चीज़ भर लेता है और आप केवल उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं और वो चेक ले जाता है और आप निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि उसने क्या भरा था, क्या रकम थी, आपने हर चीज़ कायदे से चेक करी। अब आपको कोई आशंका नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, मगर असल में होता यह है कि वो ठग भी हो सकता है। और उसका ठगी करने का सीधा साधारण सा तरीका है, वो आपके सामने जो कुछ भी रकम या जो कुछ भी डेट भर रहा है, चाहे वो 500 रुपए की रकम भर रहा है, वो मैजिक पेन का इस्तेमाल करते हैं। मैजिक पेन एक इस प्रकार का पेन होता है जिसकी स्याही इनविजिबल हो जाती है कुछ समय बाद। यानी वो आपके सामने जब भरेगा तो आपको दिखाई देगा वाकई इसने तो 500 रुपए की रकम भरी है, अपना नाम भी ठीक भरा हुआ है और बाकी चीजें भी ठीक भरी हुई हैं और साइन आपने अपने पेन से किया। अब आपने अपने पेन से साइन किया तो आपका साइन तो मिटने से रहा, मगर वो और जो डिटेल थी जहां उसने 500 रकम भरी थी या अपना नाम भरा था वो सब मिट जाएगा। और वो क्या करते हैं कि उसके बाद फिर उसको एक जायज़ पेन से दोबारा से वो सारी डिटेल भरते हैं और बैंक में आपका चेक लगाते हैं और आपकी रकम उड़ा लेते हैं। यहीं अगर आपने अपना पेन इस्तेमाल नहीं किया, उसका पेन इस्तेमाल किया, तो भी यही परिस्थिति होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं साहब लीजिए ये भर लीजिए, हमारे पेन से हम भर देते हैं, या आप भर लीजिए। आपने भरा और फिर किसी बहाने से वो अपना पेन वापस मांग लेते हैं आपके सिग्नेचर करने से पहले। आप वो उनका पेन वापस करते हैं और फिर वो किसी और का पेन मांग के या आपका ही पेन कहीं से ढूंढ के या कोई दूसरा पेन देते हैं और दूसरा पेन वो पूरी तरह से सही होता है, उस पेन से आप साइन करते हैं। साइन आपके मिटने से रहे, आपका जो कुछ भी लिखा है वो मैजिक पेन की स्याही की वजह से सारा मिट जाएगा और वो फिर से आपके साथ बड़ी से बड़ी ठगी कर सकता है। उस 500 की रकम को वो 5 लाख भी लिख सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक पेन से कितनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया जाता है। इस तरह के ठग आपको हर जगह मिल जाएंगे और किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपके इस प्रकार हस्ताक्षर लेकर और उस डॉक्यूमेंट में फर्जी डिटेल भरकर बाद में चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, चेक हो या कोई रजिस्ट्री हो या किसी भी मकान संबंधित कागजात हो, कोई एग्रीमेंट हो, अगर आप पेन से लिख रहे हैं या कोई इंसान पेन से साइन कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसके साइन वो या तो आपके ले जाए हुए पेन से करे, अगर आपको एग्रीमेंट कराना है तो, क्योंकि हो सकता है कि वो एग्रीमेंट करके आपसे पैसे ठगे। आपने बोला कि यार इसने तो सिग्नेचर कर दिए इस एग्रीमेंट पे, अब ये कहाँ जाएगा, नोटराइज भी हो गया, मगर आप क्या जानते हैं क्या हो सकता है कि उसने वो साइन किए हों किसी मैजिक पेन से और जब वो आपसे आपकी रकम लेके एग्रीमेंट की चला जाए उसके बाद वो साइन भी मिट जाए, जिससे आपके पास कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा कि उसको आपने कुछ पैसे दिए थे। इस तरह की ठगी मकानों की लिखा पढ़ी के संबंध में होती है, जहां आप बयाने के रूप में रकम देते हैं और वो नगद ही दी जाती है और एक एग्रीमेंट के द्वारा दी जाती है, तो उसमें भी इस तरह की ठगी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो आप हमेशा कोशिश करें, रजिस्ट्री करा रहे हो या किसी चेक पे साइन कर रहे हो या किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी कागजी कार्रवाई आप कर रहे हो, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा अपना पेन इस्तेमाल करें और पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ही के पेन की
लिखाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपका पेन मैजिक पेन नहीं है। दूसरे को कभी मौका मत दीजिए कि वो आपसे ठगी कर सके, क्योंकि ठगे जाने का दुख सब बहुत गहरा होता है और उस दुख में इंसान हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहता है, क्योंकि ठग आपको ठग कर 9 2 11 हो जाता है और आप सिर्फ उसके बारे में ख्यालों में ही सोचते रह जाते। तो अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपको जानकारी मिल गई होगी। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो करना है वो जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जनाब, धन्यवाद।